सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं। अंत भला तो सब भला। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। समय आने पर लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। माना जा रहा है कि आज शाम तक ही सीट के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। इसमें दोनों पार्टियां के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेंच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी भी बात चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस राजी हो गई है। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में सीतापुर सीट को भी जोड़ लिया है। कांग्रेस अब हाथरस की बजाय सीतापुर सीट ले रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी गई हैं। अमरेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा का नाम शामिल है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सपा और कांग्रेस में अलायंस को लेकर पेंच फंसा है। स्थानीय स्तर पर सीट शेयरिंग बात नहीं बन पा रही। सूत्रों का कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस को मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दांव लगाना चाहती है। वहीं बलिया को सपा का गढ़ माना जाता है। सूत्रों का कहना था कि चूंकि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनेगी, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक वे यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। एक बार सीटों का बंटवारा तय हो जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर चल रही थी और मामूली अंतर से हार गई थी। यूपी में सपा अब तक कुल 3 सीट में 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची 30 जनवरी को आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों को ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी का भी नाम शामिल है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ते देखी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। उसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने 2 बदलाव की मांग की। हाथरस में समाजवादी की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी। श्रास्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बनी। वाराणसी पर हालांकि सपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है। आपको बताते चलें कि 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।